प्रभु श्री राम की पावन धरा उत्तर प्रदेश की धरती से शहीदों की इस पावन धरा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा को प्रणाम करने के लिए और आप सबसे निवेदन करने के लिए आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। दीपावली का पर्व आपने भी बड़े उल्लास के साथ संपन्न किया है और आज से छठ महापर्व का भी आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। आप सबको मैं छठ की हृदय से बधाई देता हूं और छठी माई आप सबके जीवन में खुशहाली लाए इसकी भी प्रार्थना करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने अभी पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा के चुनाव के परिणाम को देखा होगा। हरियाणा के चुनाव के पहले सभी लोग क्या बोलते थे और जब चुनाव के परिणाम आए तो अकेले भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक सीट जीती और कांग्रेस धराशायी हो गई। हरियाणा के लोगों से जब पत्रकारों ने पूछा कि चुनाव के पहले तो लगता था कि कांग्रेस और उसके सहयोगी जीतेंगे, ये कैसे हुआ? तो हरियाणा की जनता ने कहा कि विकास, सुरक्षा, सुव्यवस्था और सुशासन के लिए डबल इंजन आवश्यक है और मोदी जी के नेतृत्व में अगर डबल इंजन की सरकार चले तो इस सोने में सुहागा है। इसलिए हरियाणा की जनता ने निर्णय लेकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। बहनों और भाइयों, हमारा ये झारखंड एकोडर्मा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा है, शहीदों की धरा है। देश की आजादी के लिए अकेले कोडरमा से एक नहीं 4 हुतात्माओं ने अपना बलिदान दे करके इस देश को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त करने के लिए अपना योगदान दिया था। लेकिन आज क्या हो रहा है झारखंड में? मैं देख रहा था, एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये चुनाव उसी विकास के नाम पर जिन लोगों ने आपको छला है उसको जवाब देने का एक अवसर भी है। भारतीय जनता पार्टी जहां कहीं
उन्होंने विकास का एक मॉडल दिया, उन्होंने विरासत का सम्मान किया। आप यही सोचिए, 1947 में देश आजाद हुआ था। कांग्रेस को देश की जनता ने शासन करने का अवसर दिया था। एक लंबे समय तक उन्होंने शासन किया था, लेकिन क्या कभी किसी ने गरीबों के लिए ईमानदारी से कोई योजना चलाई? बहनों और भाइयों, मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, मीडिया ने उनसे पूछा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपका एजेंडा क्या होगा? मोदी जी ने कहा, एक लाइन में उन्होंने कहा था, सबका साथ और सबका विकास। जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि हर गांव का विकास होगा, हर नगर का विकास होगा। गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सब का विकास होगा। देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। देश का सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, ये आज आप देख रहे होंगे। कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तब चीन हमारे देश के अंदर घुसता था, और आज आप देख रहे होंगे, समाचार रोज पढ़ रहे होंगे, आज चीन की सेनाएं पीछे हट रही हैं और वहां पर भारत की सेना गश्त कर रही है। पाकिस्तान तो अब भारत का नाम सुनकर के ही कंपकपी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को जैसे लगता है, अब जब उसको कहीं सुनवाई नहीं होती तो यूएन में कहता है, उसको सपने आते हैं, कहता है कि भारत कभी भी हम पे हमला कर सकता है, हमारी जान बचाओ। सरकार तो ऐसे होनी चाहिए, दुश्मन के दिल को दहला सके, और यही आज भारत की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, आप सोचो, ये कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कश्मीर की समस्या दी थी। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके कश्मीर की समस्या का समाधान कर दिया। कांग्रेस ने गरीबों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा या आरजेडी, इनको जब भी अवसर मिला, इन्होंने गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, नौजवानों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, प्राकृतिक संसाधनों पर लूट मचाने का इन्होंने कार्य किया। यही तो करते रहे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये क्षेत्र अभ्रक की खदानों के लिए जाना जाता है। यहां पर तमाम नए प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, प्रकृति की गोद में मौजूद हैं, लेकिन नियत सही हो। एक गरीब को एक ट्रॉली बालू नहीं मिलता घर बनाने के लिए, लेकिन बालू माफिया इस सरकार का संरक्षण प्राप्त करके फल फूल रहे हैं। शराब माफिया फल फूल रहे हैं, वन माफिया और भू माफिया सिर तान करके चल रहे हैं। और इसी ने कहने के लिए आए हैं, ये माफिया का उपचार केवल भाजपा है, भाजपा। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ये माफिया ऐसे सीना तान करके चलते थे,
ऐसे चलते थे। इनके लिए गरीब की कोई कीमत नहीं थी, किसान की कोई कीमत नहीं थी, नौजवान की कोई कीमत नहीं थी, बहन और बेटी का कोई सम्मान नहीं था। लेकिन 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने चलना प्रारंभ किया तो आज आप देखते होंगे दुर्दांत भूमाफिया, दुर्दांत से दुर्दांत भूमाफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ चुके हैं। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग राम नाम सत्य है की यात्रा में भी चले गए। भूमाफिया नहीं, खनन माफिया भी नहीं, वन माफिया भी नहीं, पशु माफिया भी नहीं, संगठित अपराध में संलिप्त माफिया भी नहीं। आज तो कोई भी माफिया हो, शराब माफिया हो या बालू माफिया, यूपी से गायब हो गया है। ऐसे ही गायब हो गया जैसे गधे के सिर की सींग समाप्त हो गई। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपसे कहने के लिए माफिया को अब चार केवल भाजपा है। भाजपा की सरकार लाइए, गरीब को उसका हिस्सा भी मिलेगा, गरीब को उसका सम्मान मिलेगा। जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड की सुविधा, जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं उसको आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान की सुविधा। और देश के अंदर एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी जैसा इंडी गठबंधन भी है। दोनों गारंटी दे रहे हैं, लेकिन दोनों की गारंटी में अंतर है। मोदी जी की गारंटी है हर गरीब को मकान देने का,